अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सरवर। सो टुडे वी हैव अ लर्निंग टॉपिक इज अबाउट एंजाइटी ट्रीटेड बाय द कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। टुडे वी आर डिस्कसिंग अ केस दैट इज anxiety patient, and we are discussing the whole treatment starting from the presenting complaints to the treatment, managing coping strategies, and at the outcomes of the treatment. So firstly we are discussing that what is the anxiety treated by the cognitive behavioral therapy. एक one of the most effective psychological treatment है for anxiety disorder. It helps the individual कि वो connection create करें between the thoughts, emotions and behavior, और उनको teach किया रहता है practical strategies to manage and reduce anxiety symptoms, कि वो अपने तमाम तर anxiety symptoms को जो है वो reduce कर सकें with the comprehensive integrated anxiety treatment के थ्रू, जिसमें कनेक्शंस हम बिल्ड करते हैं कि आखिर क्लाइंट या पेशेंट जो है वो किस तरह का बिहेवियर शो कर रहे हैं, किस तरह के इमोशंस को शो कर रहे हैं, और उनकी थॉट्स जो हैं वो इतनी नेगेटिव या जो है वो इतनी रेसिंग थॉट्स क्यों बन रही हैं। इन चीज़ों को देखते हुए ही हम क्लाइंट को जो है वो ट्रीट करते हैं विद द टॉक थेरेपी, दैट इज़ CBT। CBT जो है वो मैनेज करवाती है एंजाइटी स्ट्रेटजीज़ को, जिसमें हम एंजाइटी के जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको मैनेज करवाते हैं रिड्यूस करने के लिए। फर्स्टली हम CBT केस स्टडी करते हैं विद द एंजाइटी डिसऑर्डर। क्लाइंट इंफॉर्मेशन लेते हैं, इसमें उसका नेम, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल नेम दिया गया है साइमा, उसकी एज है 26 ईयर, जेंडर है फीमेल, और उसकी प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम ये है कि एक्सेसिव वरी है, रेस्टलेसनेस की सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, डिफ़िकल्टी है कंसंट्रेशन करने में, एंड स्लीप डिस्टर्बेंस फॉर द पास्ट 6 मंथ। 6 मंथ से उनके ये तमाम सिम्टम्स जो हैं वो एक साथ नज़र आ रहे हैं। सो फर्स्टली हम जो है उनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स देखते हैं, जिसमें AS रिपोर्ट करती हैं कि दैट मेरी जो है फीलिंग्स जो हैं वो काफ़ी एंशियस हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, पर्टिकुलरली जब भी एकेडमिक परफॉर्मेंस की टाइमिंग आती है, यानी कि सोशल इंटरेक्शन में भी, और सोशल इंटरेक्शन के साथ जब हम मुझे एकेडमिक परफॉर्मेंस शो करनी पड़ती है तो मेरा हार्ट बहुत रेसिंग हार्ट हो जाती है, मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग महसूस होती है, टेंशन फील होती है, और स्पेशली बिफोर द प्रेजेंटेशन और एग्ज़ाम। अब ये वो सोशल सिचुएशंस को क्या करना शुरू कर देती हैं, वो अवॉइड करना स्टार्ट कर देती हैं, सोशल इवेंट्स को अवॉइड करती हैं। फेयर आता है उन्हें बीइंग अ जज्ड और क्रिटिसाइज। उन्हें फील होता है कि जब अगर वो सोशल इंटरेक्शन में कोई भी प्रेजेंटेशन देंगी, या वो सोशली, क्योंकि एग्ज़ाम भी एक पूरे हॉल में दिया जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद होते हैं, टीचर्स मौजूद होते हैं, तो उनकी मौजूदगी में जब वो एग्ज़ाम देंगी तो वो उन्हें डर रहता है कि कोई उनको इनके एग्ज़ाम को लेकर जज ना करे, या किसी भी बात को लेकर उन्हें क्रिटिसाइज़ ना किया जाए। अब हिस्ट्री क्या है इसके अंदर, ऑनसेट सिम्टम्स जो हैं वो बीइंग ड्यूरिंग द एग्ज़ाम सीज़न 6 मंथ अगो, यानी कि एग्ज़ाम से 6 महीने से पहले ही उनके ये सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। पार्टिसिपेटिंग फैक्टर्स ये हैं कि एकेडमिक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती हैं, परफेक्शनिज़म की टेंडेंसीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और फैमिली प्रेशर भी है, कि फैमिली प्रेशर इसी सेंस में हो सकता है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस लो हो रही है तो क्यों हो रही है जबकि आप पढ़ रहे हो। मेंटेनिंग फैक्टर ये है कि अवॉइडेंस है स्ट्रेसफुल सिचुएशन को लेकर, यानी कि वो जो उन्हें चीज़ को फेस करना चाहिए। नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा है, आई विल फेल एवरीवन विल लाफ एट मी, कि अगर मैं फेल हो जाऊंगी और दूसरे जो हैं वो मुझ पर हंसेंगे, तो ये नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा है। उसके साथ साथ जो है वो पास्ट ट्रीटमेंट, कोई पास्ट ट्रीटमेंट नहीं है, ना कोई रिपोर्ट ली गई है उनकी पहले, जैसे ही चीज़ों को डायग्नोस किया गया है ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया। असेसमेंट टूल्स इसके अंदर हमने जो यूज़ किए हैं वो हमने बैक एंजाइटी इन्वेंट्री का स्केल यूज़ किया है, जिसका स्कोर है 29, जो कि शो करवाता है कि मॉडरेट एंजाइटी है इस पर्सन को, ना सवेयर नहीं है, माइल्ड नहीं है, मॉडरेट है, इन अ मिड वे है। क्लिनिकल इंटरव्यू किए गए हैं, और क्लिनिकल इंटरव्यू के साथ साथ थॉट रिकॉर्ड शीट्स के ऊपर भी उनकी थॉट्स को जो है वो रिकॉर्ड करवाया गया है उन्हीं से, ताकि इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सके कि किस किस टाइम उनकी एंजाइटी जो है वो ज़्यादा ट्रिगर होती है। केस फार्मूलेशन बाय द CBT मॉडल, हमने सिचुएशन जो है वो प्रिपेयरिंग फॉर द क्लास प्रेजेंटेशन, हमने क्लास प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन करवाई है उनसे। उन्हें कहा है कि आपने प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, लेकिन उनका जो थॉट्स है उस टाइम पर जो उन्होंने हमसे अपनी थॉट शेयर की है वो ये है कि आई एम गोइंग टू एम्बेरस माई सेल्फ, कि मैं प्रेजेंटेशन रेडी करने के बाद भी एम्बेरस फील करती हूँ। इमोशंस क्या शो हो रहे हैं, फेयर एंड शेम के
इमोशंस बहुत ज़्यादा शो हो रहे हैं। फिजिकल सिम्टम्स में स्वेटिंग, रैपिड हार्ट बीट और ट्रिम्बलिंग स्टार्ट हो जाती है। वो कोशिश ये करती हैं, उनका बिहेवियर ये शो करती हैं कि वो अवॉइडेंस ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन हो जाए, यानी कि उन्हें सोशल इंटरेक्शन में जो है वो कम्प्लीटली तौर पर अवॉइडेंस शो करती हैं, बिकॉज ऑफ उनके अंदर जो फेयर है, वो फेयर है शेम का, जजमेंटल होने का, यानी कि उन्हें जज किया जाएगा बहुत ज़्यादा, और उसके साथ साथ उन्हें ये उसे क्लाइंट को ये चीज़ फील हो रही है, उसकी बातों से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा फेयर फील करती है। देन हम ट्रीटमेंट गोल्स पर आते हैं। हमारा ट्रीटमेंट गोल ये है कि हमने उनकी एंजाइटी को रिड्यूस करवाना है और चैलेंजेस देने हैं उनको, ताकि वो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स को मॉडिफाई कर सके। इंक्रीज़ करते हैं कि वो एक्सपोजर हो उनका फेयर सिचुएशन के साथ ग्रेजुअली, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ इम्प्रूव करते हैं कोपिंग स्किल्स एंड रिलैक्सेशन एबिलिटीज़ को। अब एंजाइटी रिड्यूस सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए हम उन्हें डिफरेंट कॉपिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं। हम उनको कहते हैं कि आपने जो प्रिपरेशन किया, आपने उस प्रिपरेशन को अपने ध्यान में रखना है, और ये ध्यान में नहीं रखना कि आपके सामने कोई बैठा है और वो आप उनसे बात कर रहे हैं। फिर आपने एक्सपोजर जब हम उनका करवाते हैं, तो एक्सपोजर हम उनका इस तरह से करवाते हैं कि हम उनकी एक दफ़ा प्रेजेंटेशन लाजमी ना 3-4 पर्सनस के सामने करवाते हैं, ताकि वो एक्सप्लोर कर सके, देखिए अगर उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो कितना अच्छा रहेगा। अब CBT ट्रीटमेंट प्लान जो हमने रेडी किया उनके लिए वो 8 to 10 सेशंस का है। सबसे पहले हम उनकी साइको एजुकेशन करते हैं अबाउट एंजाइटी एंड CBT मॉडल। अब उन्हें एंजाइटी साइकिल की एक्सप्लेनेशन देते हैं, बिल्डिंग करते हैं थेरेप्यूटिक अलायंस को। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को। थॉट मॉनिटरिंग वर्कशीट दी जाती है और उन्हें कहा जाता है कि जब भी आपको एंजाइटी महसूस होने लगे, जब आप एंजाइटी महसूस होती है उस टाइम आपकी थॉट्स क्या चल रही हैं, आपने वो थॉट्स इस जो है वो एंजाइटी मॉनिटरिंग शीट के ऊपर लिख कर हमें जो है वो देनी है। फिर हम वो शीट्स को पूरा जो है वो हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर उन्होंने क्या क्या मेंशन किया। उसके बाद जो है वो कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, जिसमें हम उनसे स्कॉटिंग क्वेश्चनिंग करते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आपने कभी कोई कोई एविडेंस, ऐसे अब तक आप सोशल इंटरेक्शन में प्रेजेंटेशन देंगी नहीं, तो आपको किस तरह से मालूम होगा कि आपके लिए वो चीज़ सही है या गलत। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज और प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशंस करवाते हैं। और बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स में हम उन्हें ग्रेजुअल एक्सप्लोरेशन करवाते हैं फेयर्ड सिचुएशन के साथ, यानी कि उन्हें हमेशा सोशल गैदरिंग्स में जाने से फेयर महसूस होता है या स्टेज पर जाने से फेयर महसूस होता है। एक बार हम उनको विजुअल के ज़रिए और फिर उन्हें फिजिकली भी वो एक्सप्लोर करवाते हैं चीज़ें। फिर कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ में हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक पर आते हैं। हम उनसे कहते हैं कि आप ये सोच रही हैं कि आई फेल, लोग मुझ पर हंसेंगे, तो आप ये भी तो सोचती हैं, अगर सोच सकती हैं कि मैं ट्राई करूँगी तो मैं पास हो जाऊँगी, और अगर मैं फेल भी हो गई तो इट्स नॉट द लास्ट थिंग। मैं अगर फेल हो जाती हूँ तो ये कोई आखिरी चीज़ नहीं है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है। कोर बिलीव्स के अंदर आइडेंटिफिकेशन की जाती है, जिसमें डाउनवर्ड एरो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। रिलैप्स प्रिवेंशन में हम रिव्यू करते हैं कि तमाम तर प्रोग्रेस किस तरह से चल रही है, और हमारा जो दिया गया मेंटेनिंग डेवलपमेंटल प्लान है वो उसके ऊपर कितना काम कर रहा है, कितनी जल्दी वो चीज़ों को लर्न करने की कोशिश कर रही हैं, और किस किस जगह पर वो स्टॉप हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है होमवर्क असाइनमेंट, जिसमें हम उन्हें डेली जो है वो अपनी थॉट रिकॉर्ड को लिखने के लिए देते हैं कि आपने डेली अपनी थॉट्स को मेंशन लिख कर लेकर आना है। दिन में आपने 3 से 2 बार या 3 बार या 5 बार जो है वो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज लाजमी करनी है, स्पेशली जब आपको फील होने लगे कि आपके साथ कोई भी एंजाइटी सिचुएशन होने वाली है, क्योंकि अंदाज़ा हो जाता है क्लाइंट को अपनी सिचुएशन के बारे में, तो उस टाइम पर आपने लाजमी डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज को जो है वो करना है। अप्रोच वन अवॉइडेंस सिचुएशन ईच डे, आपने एक दिन में लाजमी एक सिचुएशन को एक्सप्लोर करना है। आउटकम्स हमारे ये होना चाहिए कि आफ्टर 8 सेशंस जो हैं वो सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो जाए एंजाइटी की, BI के स्कोर्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाएं टिल 13, माइल्ड रेंज पर आ जाए, वो अपनी क्लास में कंप्लीट कॉन्फिडेंटली जो है वो पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दें, और उनकी स्लीप इश्यूज़ जो हैं वो भी बेटर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये चीज़ जब हम पूरा अपना ट्रीटमेंट करते हैं तो ये तमाम तर आउटकम्स नज़र आते हैं। फिर आती है रिलैप्स प्रिवेंशन। रिलैप्स प्रिवेंशन में हम कंटिन्यूड करते हैं प्रैक्टिस ऑफ रिलैक्सेशन टेक्निक, जिसमें हम यूज़ करते हैं थॉट रिकॉर्ड को ड्यूरिंग द स्ट्रेसफुल
स्ट्रेसफुल टाइम्स। हम उन्हें ये चीज़ गाइड करते हैं कि आपने जब हमेशा रिलैक्सेशन टेक्निक्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है, और जब भी आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फील करें या फेस करना शुरू करें तो आपने थॉट रिकॉर्ड करनी है, और आपने हर 3 मंथ के बाद हमारे पास चक्कर लगाना है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।